हेलो फ्रेंड्स। आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। जब कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है पहले ही, तो उस एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल चाहिए और दैट इज़ मैंडेटरी। एक हेडमास्टर के नाते या इंस्टीट्यूशन के हेड के नाते ये सारा बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो एडमिशन होता है यू हैव टू कीप ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ दैट चाइल्ड करेक्टली एंड वेरी प्रॉपरली। आगे जैसे होता था, पहले से होता था, कोई हेडमास्टर क्या करते थे, कोई बच्चा अगर एडमिशन के लिए आता है तो उनका अगर डेट ऑफ बर्थ पता नहीं तो वो अपने आप ही डाल देते थे, 20 साल पहले या 15 साल पहले ऐसा होता था। लेकिन आजकल नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाद में जब कोई इंश्योरेंस का चक्कर आता है या कोर्ट कार्ड भी हो जाता है तो हेडमास्टर उसमें फंस जाता है। इसलिए एक हेडमास्टर के नाते या इंस्टीट्यूशन के हेड के नाते जब आप किसी बच्चे का एडमिशन करवाएंगे अपने स्कूल में, तो उनका जो उसका जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स को कैसे आप रखेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह समझाया हूँ। आप इसको पहले से शुरू आखिर से शुरू तक आखिर तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो अभी ये टीचर्स उड़िया चैनल टीचर्स फ्रेंड है, आपका शिक्षक का जितना प्रॉब्लम सॉल्यूशन टू टीचर्स एवरी ऑफिशियल प्रॉब्लम इस चैनल में आपको मिलेगा। इंग्लिश में, हिंदी में और उड़िया में वीडियो है, तो आप जिस लैंग्वेज में जानना चाहते हैं यू कैन असेस इट। तो चलिए, अगर आप आज तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और आखिर में सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। तो जो पहले एडमिशन के लिए फॉर एडमिशन भी कितने तरह के होते हैं। कोई बच्चा पहले से आता है, पहले दाखिला लेने के लिए आता है स्कूल में, या कोई ट्रांसफ़र लेने के लिए दूसरे स्कूल से आता है, तो ऐसे हर तरह के एडमिशन के बारे में मैं बताया हूँ इस वीडियो में। तो पहले देखिए, फॉर न्यू एडमिशन एट फर्स्ट क्लास ऑफ योर इंस्टीट्यूशन स्कूल। अगर आपका स्कूल में पहले क्लास 1 से है या नर्सरी से है, तो ये पहले क्लास हो गया बच्चा एडमिशन करने के लिए, आपका इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट क्लास है वो। तो अगर वो आता है तो आपको सबसे पहले आजकल जो व्हाट इज़ मैंडेटरी दैट इज़ आधार कार्ड्स आना चाहिए, लाना चाहिए बच्चे का। आधार कार्ड्स क्यों? क्योंकि हर बच्चे का जो एडमिशन होता है उसके एडमिशन नंबर के साथ भी आधार कार्ड नंबर असाइन हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। क्योंकि सरकार चाहते हैं जो डुप्लीकेसी होता था सरकारी स्कूल में, वो डुप्लीकेसी अब ना हो। जैसे बच्चा कोई 2 स्कूल में नाम लिखवाता है, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट बेनिफिट्स पाने के लिए, तो उस डुप्लीकेसी को हटाने के लिए आधार कार्ड पर लिंक किया जाता है और एक स्टूडेंट आईडी जनरेट किया जाता है, आईडी नंबर जनरेट किया जाता है। अगर बच्चा इसी स्कूल से कोई दूसरे स्कूल्स को भी ट्रांसफ़र करके जाता है तभी उस नंबर को उसको लेना पड़ता है। तो आपको आधार कार्ड उसका नंबर उसमें आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा। तो उसका आधार कार्ड आप लीजिए पहले, वो बच्चे का आधार कार्ड आपको, दैट इज़ मैंडेटरी। आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी है। उसके आगे चले और किस किस का आधार कार्ड आपको चाहिए, तो हमने पहले बताया जो आधार कार्ड पहले चाहिए सेल्फ स्टूडेंट का चाहिए, उसका बाद उसका फादर का और मदर का, तीनों के आधार कार्ड होना चाहिए। और आप ये बिल्कुल याद रखिए, आधार कार्ड का जो डिटेल्स है आप उसी तरह उनको पूछ लीजिए वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। जो नाम उसमें लिखा है आपको ये लिखना पड़ेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, दूसरी चीज़ें आपको मैं आगे समझाता हूँ। आधार कार्ड के बाद जो चाहिए आप देखिए, आता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। आपको एडमिशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जब आप लाएंगे, तो बर्थ सर्टिफिकेट हो, अगर कोई बच्चे का गांव वाले हैं उनके पिता माता को पता नहीं, उनके बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास है नहीं, तो आप पोलियो कार्ड उसका भी जो जो वैक्सीन लेता है पहले से पैदा होने के बाद, तो पोलियो कार्ड भी आप ले सकते हैं। और आंगनबाड़ी सर्टिफिकेट, अगर आंगनबाड़ी में पढ़ता है, जब आंगनबाड़ी से आपका विद्यालय को आता है तो आपको भी आंगनबाड़ी सर्टिफिकेट भी ले लेना चाहिए तीनों में, क्योंकि तीनों में उसका डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट आपको मिलेगा। ये जो डेट ऑफ बर्थ है, कभी कभी क्या होता है बच्चा जब लेकर आता है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या ये पोलियो कार्ड आंगनबाड़ी सर्टिफिकेट, इससे फर्क होता है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो बच्चे का, उसी बर्थ सर्टिफिकेट से आप जरूर लेना, उससे मत लेना, किससे ना आधार कार्ड से लेना, क्योंकि आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट में फ़र्क हो जाता है। तो आप परेशानी होंगे और वो बच्चा भी परेशान सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब आजकल नौकरी
के लिए अप्लाई करना पड़ता है या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाना पड़ता है, तो आजकल ये मैंडेटरी हो गया है। बर्थ सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, और बर्थ सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसी को ही एक्सेप्ट किया जाता है। इसलिए आप कभी भी आधार कार्ड के तौर पर उसमें जो बर्थ सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है आप उसको मत लेना, उसको मत लिखना। हमेशा आप याद रखना कि डेट ऑफ बर्थ जो ऐड है उसका बर्थ सर्टिफिकेट में आप उसी को ही लेना। अगर नहीं तो जो आंगनबाड़ी सर्टिफिकेट अगर आया होगा उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा आंगनबाड़ी मैडम ने या ये नहीं, उसमें उसको आप लिखना। नहीं तो पोलियो कार्ड में जो लिखा हुआ होगा आप उसको मेंशन करना जरूर। ये गया बर्थ सर्टिफिकेट का बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया। तो बर्थ डेट ऑफ बर्थ आपको सही से लिखना है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट भी आपको रखना चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर उस बच्चे का आपको ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। जब से डिजिटलाइजेशन हो गया है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हो गया है, जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से स्टेट गवर्नमेंट से होता है, तो उसके वजह से जो भी बेनिफिट्स बच्चों के लिए आता है, कोई स्कॉट अलाउंस हो या कोई स्कॉलरशिप हो या और किस चीज़ के लिए उनके लिए जो पैसा आता है या एमडीएम का पैसा भी आता है कभी कभी, तो उनको उनका अकाउंट में पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट डाल देती है या डीबीटी कर देता है। तो उसके भी जो मिडिल मैन पोजिशन खत्म हो जाता है। तो ये जो बैंक अकाउंट नंबर अगर वो बच्चे का नहीं है, मान लीजिए बच्चे का अकाउंट नंबर नहीं है, तो यू कैन कलेक्ट आइदर ऑफ फादर और ऑफ मदर ऑफ दैट स्टूडेंट। ये आपको तीनों का लिख लेना चाहिए। अगर बच्चों का है तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख लेना चाहिए। ये ज़रूर आप रखिए और इसका जेरॉक्स भी आपके पास रखिए। आपका जो रिकॉर्ड्स आप रखेंगे, फाइल जो रखेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स तीनों, ये बैंक अकाउंट नंबर का जो बैंक अकाउंट्स का बुक है, पासबुक है, उसका जो फ्रंट पेज है उसको आप ज़रूर जेरॉक्स रखिए अपने पास। तो बैंक अकाउंट नंबर हो गया। उसके बाद फिर जो चाहिए आप देखिए मोबाइल नंबर। आजकल मोबाइल नंबर बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मोबाइल नंबर से ही बैंक का सारे ट्रांजैक्शन चलता है। आप हेडमास्टर होने के नाते या इंस्टीट्यूट के हेड होने के नाते आपको कभी भी कांटेक्ट करना पड़ सकता है फादर मदर, इसीलिए आप ज़रूर भी उनका पेरेंट्स का नंबर आप सेव करके अपने पास रखिए, क्योंकि ये नंबर भी कभी कोई मांगते हैं ऊपर ऑफिसर, और ये नंबर के वजह से या कभी आपको मीटिंग बुलानी हो, पीटीए पीटीएम हटे पर मीटिंग, तो आपको ये अपने काम में हेल्प मदद मिलती है तो मिलती है। लेकिन एडमिशन के टाइम पर आप अगर इसको रख लेते हैं तो हर चीज़ में आपको आसानी हो जाती है। तो यू हैव टू कीप देयर मोबाइल नंबर, दोनों फादर और मदर का आप दोनों का दोनों नंबर है तो यू हैव टू कीप इट अप। और मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट के साथ अगर उनका व्हाट्सअप नंबर भी आप लिख लें तो बहुत ही अच्छा है। और ये सबसे अच्छा है कि यू हैव टू कीप द व्हाट्सअप नंबर ऑफ फादर एंड मदर। उसके बाद आ गया जो अगर मान लीजिए बच्चा आंगनबाड़ी करके आया है आपके स्कूल में और आप स्कूल में पहले क्लास से है, तो आंगनबाड़ी सर्टिफिकेट आप लीजिए, टीसी ले लीजिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वहीं से ले लीजिए। तो ये अगर आंगनबाड़ी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके हाथ लग जाती है तो ये डेट ऑफ बर्थ का चक्कर खत्म हो जाता है। उसका नाम क्या है, क्या नहीं है, क्या एक्यूरेट है, बिल्कुल आप अभी कल जो नकल कर लेना चाहिए किसका, आंगनबाड़ी सर्टिफिकेट का। तो आपका हर परेशानी दूर हो जाती है। कहीं रंग गलत हो तो आंगनबाड़ी जो भेजती है या भेजी है जो सर्टिफिकेट, उनके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी चला जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुल मिला के कितना डॉक्यूमेंट्स हो गया आपको जो चाहिए टाइम ऑफ एडमिशन के लिए आज ए होल। टोटल डॉक्यूमेंट्स कितना रिक्वायर्ड है हमने यहाँ लिखा है। पहले आधार कार्ड ऑफ सेल्फ और स्टूडेंट, जो छात्र रहता है उसका आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड ऑफ फादर, आधार कार्ड ऑफ मदर और बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ दैट चाइल्ड। उसके बाद क्या होता है ना, हमारा बैंक अकाउंट नंबर आइदर ऑफ फादर और मदर, तो यहाँ उसको भी आपको रखना चाहिए। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, अगर आंगनवाड़ी टीसी है तो यू हैव टू कीप इट अप ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। आप क्या करिए, इसको के फाइल में रख लीजिए और ये फाइल हर बच्चे का जितने डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करते हैं उसमें रखिए। तो एडमिशन में ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और एडमिशन जब आप करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल जो एडमिशन रजिस्टर पे आप नाम चढ़ाते हैं बिल्कुल उसी के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे रखा है, क्योंकि भविष्य में अगर कोई भी लफड़ा आता है, कोर्ट काट कचहरी होता है, आजकल तो बहुत ही मामला ऐसे होता है, आप देखे होंगे खबर कागज और सब पढ़ते हैं, तो उस वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज यू हैव टू मेक इट करेक्ट।
वैसे ही एक पहला एडमिशन था, आपके नया एडमिशन था, उसके बारे में गया। अगर फॉर ट्रांसफ़र केस एडमिशन ईयर बिगिनिंग और बिटवीन, दो तरह का हो सकता है। अगर कोई बच्चा कोई दूसरे स्कूल से एडमिशन करने के लिए आता है ट्रांसफ़र करके, अगर साल से पहले आ सकता है, साल का जो शुरुआत होती है उसमें आता है, या बीच में भी आ सकता है। तो उसमें भी आपको क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसी तरह का मैं बताया हूँ। तो पहले क्या आप देखिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये दोनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट किस बीच में होता है, अगर कोई बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है, वहाँ 5th क्लास तक है, लेकिन वहाँ कंप्लीट नहीं कर पाए, वो फोर्स से यहाँ आ जाता है, तो यानी वहाँ उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास लेकर आएगा। अगर कोई बच्चा वहाँ से पहले से 5th क्लास तक है, वो अपर प्राइमरी के स्कूल है, तो 5th क्लास के बाद आपका स्कूल को आता है 6th क्लास में एडमिशन के लिए, तो वो SLC लेकर आएगा वहाँ से, यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर आएगा। तो इसमें आपका बहुत सी दिक्कत खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें जो लिखा होता है आप वही लिख देंगे। उसका नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कुछ भी, उसका फादर नाम क्या है, उसका मदर नाम, जो लिखा है बिल्कुल वैसे ही जेरॉक्स आप कर देना है, कॉपी कर देना है, तो आपको सारा चीज़ प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और आपको आधार कार्ड उसका भी रखना पड़ेगा, उसके पापा का, उसका मम्मी का, और बैंक अकाउंट नंबर भी उसका, इधर फादर मदर और उसका भी रखना पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर ये रखना पड़ेगा, अगर कोई बीच में आता है ट्रांसफ़र केस के बारे में। और तीसरा होता है फॉर एडमिशन विदाउट TC एंड SLC। ये तो बिल्कुल ही एक ज़बरदस्त आता है प्रॉब्लम हर चीज़ में। आप देखिए कई स्कूल में क्या होता है, कई बच्चे उनके पिता माता लेके उनको इसमें दाखिला कर देते हैं प्राइवेट सरकार स्कूल में, लेकिन उनको पैसा ठीक से नहीं दे पाते हैं। तो उनके जो मैनेजमेंट प्राइवेट उनको मांगता है पैसा पर, लेकिन ये दे नहीं पाते, तो ये मजबूर हो जाते हैं कि वहाँ से बच्चे लेके फिर गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करें। तो उस वजह से क्या होता है ना, प्राइवेट स्कूल वाले इनको सर्टिफिकेट TC नहीं देते, क्योंकि पैसा से डिपॉजिट नहीं करते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, जो हेडमास्टर एडमिशन करता है तो उसके पास तो TC होना चाहिए, तो कैसे करेगा फिर, अगर वो TC नहीं लाएगा तो इट्स वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि वो बच्चा तो 1-2 क्लास किया होगा, या बीच में भी हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन आती है। तो उसमें अगर उसका एडमिशन TC और SLC नहीं, तो हमको एडमिशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन की वजह से तो करना ही पड़ेगा। तो उसका क्या आप करेंगे, तो एक एफिडेविट ऑफ पेरेंट्स अबाउट देयर चाइल्ड डिक्लेरेशन आपको लाना पड़ेगा। वो एक एफिडेविट करा के लाएंगे, जे नहीं मेरा बच्चा कोई कहीं पढ़ता नहीं था, या उसका उम्र इतना हुआ है, अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देंगे उसको, इसी क्लास में एडमिशन आप करिए, वो एक डिक्लेरेशन या एफिडेविट आपको दे देंगे। तो वो प्राइवेट स्कूल के चक्कर में और कुछ पढ़े होगा नहीं है, प्राइवेट स्कूल और कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन और एक समस्या आता है यहाँ, अगर प्राइवेट स्कूल ने उसका पक्का एडमिशन किया और उसका एक ID जनरेट कर दिया, स्टूडेंट ID, तो यहाँ लफड़ा होता है, बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता है जब तक वो ID नंबर आपको ना मिले, क्योंकि बच्चा उसमें उधर ही वही क्लास दिखाएगा। तो ये चक्कर आ जाता है, क्योंकि नाम नाम तो वही रहेगा, पिता माता का नाम वही रहेगा, आधार कार्ड भी वही रहेगा। तो आपको ये चीज़ भी देखना पड़ेगा। तो वहाँ पेरेंट्स से आपको पूछना पड़ेगा, अगर वहाँ एडमिशन हो के नाम चढ़ गया है, बाकी उन्होंने आपका आधार कार्ड को असाइन कर दिया, उसमें जोड़ दिया है, सीडिंग कर दिया है, तो आपको किसी भी हालत पे, किसी भी सूरत पे TC या SLC वहाँ से लाना पड़ेगा, तभी जाके काम हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। ये दो चीज़ आप ख्याल रखिए। अगर वहाँ एडमिशन वैसे ही कर दिया है, तो आप एक एफिडेविट ला के करा सकते हैं। अगर ये नहीं होता है, तो फिर उसका दिक्कत आपको सम्मुखीन होना ही पड़ेगा। तो ये कोई बर्थ सर्टिफिकेट आपको मंगाना पड़ेगा, आधार कार्ड और पिता माता दोनों का, फिर बैंक अकाउंट नंबर तीनों में से किसी का भी हो, और कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी आप जरूर उनसे रखिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स 3 तरह के एडमिशन के लिए आपको चाहिए, और आप हेडमास्टर के नाते या इंस्टीट्यूशन के हेड के नाते ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक फाइल में अच्छी तरह रखिए, भविष्य में आपका काम आएगा। तो मेरे विश्वास ज़रूर आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आएगा। आपका जो और कुछ अगर डाउट है, संदेह, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वैसे ही जो भी समस्याएं आपको ऑफिस से रिलेटेड, आज ए टीचर इन स्कूल या आज ए प्रोफेशनल इन इंस्टीट्यूशन, सो यू कैन राइट अ कमेंट। हम कोशिश करेंगे ज़रूर जल्दी उसके समस्या को हल करने के लिए, और इसी तरह वीडियो अपलोड करेंगे, आपको मिल जाएगा। इसमें जो प्ले लिस्ट है टीचर्स ऑफिस रिलेटेड वर्क्स 3 लैंग्वेज में, तो आप पा सकते हैं। तो चलिए बंधु, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।